रुक जाओ, अगर क्लिक किया है तो देख कर जाओ। अगर सपोर्ट नहीं करना है तो मत करो, पर देख तो लो, शायद वीडियो पसंद आ जाए। हाय मेरे दोस्तों, मैं स्मिता वापस आ गई हूँ इस खौफनाक कहानी के चौथे और सबसे रोमांचक भाग के साथ। क्या लियू और मेंग उस भूतिया होटल से बच पाएंगे, या वह काली छाया हमेशा के लिए उनकी किस्मत को कैद कर लेगी? यह भाग आपको डर, रोमांच और भावनाओं के गहरे सागर में डुबो देगा। अगर आप इस रोमांचक यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। खौफ का चरमोत्कर्ष। काली छाया ने मेंग को जकड़ लिया था। वह दर्द से चिल्ला रही थी, जबकि लियू मंत्र पढ़ते हुए कांप रहा था। छाया की आवाज गूंज रही थी, तुम मुझसे भाग नहीं सकते, यह होटल तुम्हारी कब्रगाह बनेगा। लियू ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन अचानक मोमबत्ती की लौ बुझने लगी। हवा तेज हो गई और समुद्र की लहरें खतरनाक ऊंचाई तक उठने लगी। ऐसा लगा कि प्रकृति भी इस भूतिया ताकत के आगे झुक रही थी। सच्चाई का खुलासा। तभी काली छाया ने एक अजीब सा रहस्य उजागर किया। उसने कहा, यह होटल केवल एक इमारत नहीं है, यह मेरी आत्मा का पिंजरा है। जो भी यहाँ आता है वह मेरी पीड़ा का हिस्सा बन जाता है। मेघ ने दर्द भरी आवाज में पूछा, तुम्हारी पीड़ा क्या है? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? छाया की आंखें चमकी और उसने कहा, सदियों पहले इस जगह पर एक निर्दोष लड़की को बलि चढ़ा दिया गया था। उसकी आत्मा को इस होटल में बांध दिया गया और उसे शांति कभी नहीं मिली। मैं वही आत्मा हूँ। हर व्यक्ति जो यहाँ आता है वह मेरी कैद का हिस्सा बन जाता है। रियाज। लियू ने समझ लिया कि अगर इस आत्मा को शांति नहीं मिली तो वे कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। उन्होंने किताब को दोबारा देखा, जहां लिखा था, अगर आत्मा को शांति देनी है तो एक बलिदान देना होगा। लियू और मेंग दोनों एक दूसरे को देखने लगे। लियू ने कहा, अगर हमें बलिदान देना ही होगा तो मैं दूंगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मेंग ने आंसुओं के साथ कहा, नहीं लियू, हम एक साथ आए थे और एक साथ जाएंगे। आत्मा की सच्ची मुक्ति। तभी मेंग को एक विचार आया। उसने छाया से पूछा, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो हम तुम्हें वो देंगे, लेकिन हमें बताओ कि तुम सच में क्या चाहती हो। छाया की आवाज नरम हो गई। उसने कहा, मैं केवल यह चाहती हूँ कि कोई मेरी कहानी जाने, मेरी पीड़ा को समझे और मेरे लिए प्रार्थना करे। मुझे बलि के लिए मरने पर मजबूर किया गया था। अगर तुम मेरे लिए एक दीप जलाकर मेरी शांति के लिए प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। लियू और मेंग ने सहमति जताई। उन्होंने उसी किताब में लिखे शांति के मंत्र को पढ़ा और एक दीप जलाया। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना पूरी की, छाया धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने जाते जाते कहा, तुमने मुझे शांति दी, अब यह होटल तुम्हें जाने देगा। धन्यवाद। मुक्ति का सुखद अंत। लियू और मेंग ने महसूस किया कि होटल का माहौल बदलने लगा। हवा शांत हो गई और कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई। उन्होंने तुरंत अपना सामान पैक किया और होटल छोड़ दिया। समुद्र के किनारे खड़े होकर मेंग ने कहा, लियू, यह अनुभव डरावना था, लेकिन हमने इसे प्यार और विश्वास के साथ पार कर लिया। लियू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, और शायद इस आत्मा को शांति देकर हमने खुद को भी एक नई ताकत दी है। संदेश और सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी-कभी भूतिया चीजों के पीछे कोई दर्दनाक कहानी छिपी होती है। अगर हम समझदारी और करुणा के साथ उन समस्याओं का सामना करें तो समाधान मिल ही जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई खौफनाक कहानी के साथ।